ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ कुछ अपनी ससुराल की बातें। आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ चल रहा था, नाना जी एक्सपायर हो गए थे, उनका तिरही का प्रोग्राम। तो फाइनली कल उनकी तिरही हो गई। तो 3 गांव पूरे भर भर के खाना खाने के लिए आए थे और कल सुबह से ही मैं तैयार होकर चली गई थी 8 बजे यहाँ से, साड़ी वगैरह पहन के। रिकॉर्ड मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अब ससुराल में बिल्कुल भी मना है फ़ोन चलाना, तो इस वजह से वीडियो बनाना तो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ वीडियो कहीं का भी, तो फ़ोन में लेकर ही नहीं जाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसा हुआ। 12 दिन से हम लोगों का जो खाना था वहीं पे हो रहा था। उस बीच मैं बस 3-4 बार गई। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड किया जा रहा था मुझे जाने के लिए कि वहाँ पर तुम सुबह शाम जाओ, पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और बच्चे को लेकर जाना और फिर वहाँ पे काम करना वो मेरे से नहीं होता है। तो मैं उन लोगों की बात रखने के लिए 3 बार गई, 3 से 4 बार गई और हर बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, वहाँ सूट में नहीं जा सकते हो, आपको जाना है तो साड़ी में ही जाना है। तो इस वजह से मैं साड़ी में गई 2-3 बार और अभी शादी की साड़ियाँ मेरी ऐसे ही रखी हैं बिना धुली हुई। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं साड़ियों को धुलूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो घर जाना पड़ता है, वहीं पे खाना पीना होता है, चाय वहीं पे रहती है। अभी तक तो वहाँ पे खाना खा रहे थे, पर आज से वहीं पे खाना बना था हमारा सुबह का और शाम को भी वहीं पे खाना बनेगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि 1-2 दिन तो मैं गई तो मुझसे किसी ने काम करने के लिए नहीं कहा, पर एक दिन मैं थोड़ा लेट चली। परिवार के लोग आते हैं खाना बनाने के लिए, तो मुझसे भी बोला गया कि काम करो यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा सा बहुत ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैंने ये सब कुछ देखा है कि परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं, खाना बनाते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है इससे पहले। तो मुझे बहुत अजीब फील होता है जब कोई मुझसे बोलता है काम करने के लिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घुली मिली नहीं हूँ। मेरी सास के मामा का घर है वो, तो उनसे ज़्यादा इतना अटैचमेंट नहीं है, हमारा आना जाना नहीं है। तो इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा मन ही मन में कि तो मैंने बोल दिया कि इतनी गर्मी में मेरे से रोटी तो बनेगी नहीं। चलो खैर, उस दिन तो नहीं कहा, बाबू को लेना था मुझे गोदी में, तो मैं लेकर उसको चली गई थी। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन मैं शाम को गई और जो खाना बनाने वाली लेडीज़ थी वो खा पी के जल्दी चली गई थी और मैं लगभग पहुंची थी 6 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ से 6 बजे ही मैं जाती हूँ। जब धूप थोड़ा सा कम हो जाती है तभी मैं बाबू को लेकर यहाँ से निकलती हूँ। तो गई थी तो उन्होंने बोला कि काम करना है, आटा लगाना है। तो आटा तो बहुत सारा लगाना था, बहुत सारा आटा मारना था, तो मेरे से गीला हो गया आटा। तो वो लोग बोलने लगी कि जल्दी जल्दी से आटा मार के दो, मारना नहीं आता है तुम्हें आटा, सीख जाओ काम। और फिर जब मैं आटा मार के हाथ धोकर आई तो फिर से उन्होंने बोला कि तुम्हें रोटी बनाना। तो मैंने कहा इतनी गर्मी में रोटी मैं कैसे बनाऊँगी। तो खैर वहाँ पर कूलर चल रहा था तो मैं थोड़ी बहुत रोटियाँ बनवाई और फिर मैंने सोचा कि यार ये मतलब कल्चर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ का बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर खाना वाना खा के आ गए थे फाइनली। मैं गई थी घर पर छोड़कर बाबू को अकेला सोते हुए और वहाँ पर गई तो इतना ज़्यादा उनका घर खचाखच भरा था। बहुत बड़ा घर है उनका, ये जो मेरा घर है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे कहीं भी बैठने की जगह भी नहीं थी और वहाँ पे पूरा धुआं धुआं सा था, कोई पूजा पाठ चल रहा था। तो मैं थोड़ी देर गई और फिर वापस आ गई। फिर मैं खाना खाने के लिए गई मंदिर में। आप लोग तो जानते ही हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कई बार कि कैसे का यहाँ पे होता है। तो और इतने दिन से बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, रोज़ रोज़ का आना जाना और घर पे खाना ही नहीं बना था। मैंने 2-3 बार तो खाना अपने घर पे ही बनाया।
तो बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ की किचकिच भी होती थी। सास बोलती थी कि आओ आओ, और मुझे जाना कतई पसंद नहीं है इधर उधर। तो इस वजह से अब रोज़ रोज़ की किचकिच भी ख़त्म हो गई। फाइनली तरही हो गई ना। साड़ियाँ सारी सुबह धुल के रख दी थी डेली वियर वाली। बाकी जो मैंने शादी में साड़ियाँ यूज़ कर दी, अभी उनको धुलना है, उनको फोल्ड करके रखना है और पूरा रूम सब व्यवस्थित करना है। कूलर यहाँ पे चलता ही रहता है, तो इस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बनाती हूँ। आप लोगों को तो मैं बता ही चुकी हूँ। थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कूलर में तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है, आप लोगों को पता ही है। तो वो इधर खिड़की की तरफ शिफ्ट कर दी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हवा आती थी गरम गरम। क्योंकि पीछे जो हमारे खेत है ना, वो पूरा साफ़ हो चुके हैं, गेहूँ भी हमारे कट चुके हैं, और हमारे बैंगन भी सारे उखाड़ दिए गए थे। उसकी भी फसल सारी उजड़ गई है। बची है भिंडी, तो भिंडी की भी फसल सारी उजड़ने वाली है। कभी शाम होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे खेत अब कैसे लग रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, ब्लॉग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही धीरे धीरे जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ससुराल में कैसा लगता है, अब बहुत ही ज़्यादा मन हट चुका है, बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ मैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना पीना, बहुत सब कुछ बोर हो चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने घर को। तो यहाँ रहने का अब कतई भी मन नहीं कर रहा है, मेरा घर जाने का मन कर रहा है। तो यही आप लोगों से शेयर करना था। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। उससे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है अपने ससुराल में। मुझे इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरा जो कल्चर है, मेरा रिलीज़न है, वो अलग है। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना पीना 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो, आप लोगों ने भी अपनी अदर कास्ट में शादी करी है या अदर रिलीज़न है आपका, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।